नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे कुछ श्लोक है महत्वपूर्ण, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक श्लोक है और हमको बहुत अच्छा लगा ये श्लोक देख करके, तो हम सोचे कि देखते हैं इसका विषय में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन किससे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उसी के विषय में यह श्लोक है। ठीक है, तो माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत BHU में आपका स्वागत है और देर न करते हुए आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आप सब, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसका अर्थ, कि इसका अर्थ बता क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले श्लोक हम लोग देखते हैं। करा कि पुष्पेशु चंपा नगरीसु काशी। ठीक है, करा कि पुष्पेशु चंपा नगरीसु काशी और नदीसु गंगा नृवरेशु रामः रामासु रंभा पुरुषेशु विष्णु काव्येशु माघ कवि कालिदास। वाह वाह, कितना सुंदर श्लोक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये श्लोक बता रहा है कि करा कि पुष्पेशु चंपा। ठीक है, पुष्पों में कौन श्रेष्ठ सबसे माना जाता है? चंपा यानी चमेली। ठीक है, कि पुष्पों में यानी फूलों में। ठीक है, फूलों में चमेली। ठीक है, कहा कि फूलों में चमेली और नगरी सुकाशी, नगरों में काशी। ठीक है, नगरों में काशी क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोग कहते हैं ना कि चलिए काशी में साक्षात महादेव जो है रहे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि चलो काशी एक बार घूम के आते हैं। ठीक है, तो काशी का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं लोग। ठीक है, तो नगरी सुकाशी, नगरियों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, कि नगरों में, ठीक है, नगरी सुकाशी, नगरों में काशी, नगरों में काशी, नगरों में काशी क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कि पुष्पेशु चंपा नगरेशु काशी नदीसु गंगा निर्वरेशु राम। ठीक है, कि करा पुष्पेशु चंपा, कि पुष्पों में यानी फूलों में चमेली चंपा, और नगरीसु काशी, नगरियों में काशी, नदीसु गंगा निर्वरेशु राम, नदियों में गंगा। ठीक है, क्या है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा को ही सबसे पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा कि नदीसु गंगा, नदियों में गंगा, और नृवरेशु राम। ठीक है, राजाओं में राम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का क्या होता है? एग्जाम्पल लोग देते हैं, इनके जैसा बनो, इनके जैसा आचरण करो। ठीक है, इनके जैसा सोच रखो। ठीक है, हर राजाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इसीलिए कहा कि नदी सु गंगा निर्वरेशु राम, कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए कोई कथा हो, कोई पुराण हो, कोई जैसे होता है ना गिरही प्रवेश हो, या कोई भी कार्य होता है, तो गंगा जल का बहुत ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, जो कथा कहने वाले होते हैं, मंगलोच्चारण करने वाले होते हैं, मंगलाउच्चारण करने वाले होते हैं, वो कहते हैं ना कि गंगा जल आप लाइए। ठीक है, गंगा जल पहले से सब सामान जो है एकत्रित करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है नदी सु गंगा, नदियों में गंगा क्या है? श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पवित्र जल। गंगा के नदी को सबसे पवित्र जल माना जाता है। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, निर्वरेशु राम, राजाओं में राम सबसे श्रेष्ठ माने गए आचरण के दृष्टि से। ठीक है, इनके व्यवहार के, इनके कर्तव्य के दृष्टि से। ठीक है, फिर कह रहा कि रामासु रंभा। ठीक है, रामासु रंभा, रामासु मतलब रंभा, स्त्रियों में रंभा, रामासु रंभा यानी स्त्रियों में रंभा।
स्त्रियों में रंभा, ठीक है, कि रामासु रंभा, स्त्रियों में रंभा, ठीक है, स्त्रियों में रंभा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। पुरुषेषु पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि रामासु रंभा, स्त्रियों में रंभा, पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। काव्येषु माघ कवि कालिदास, काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि कौन कौन श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। यदि पूछ दे कि कवियों में कौन सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं तो कालिदास, यानी हर जगह वर्णन है कि कालिदास सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कालिदास है। यदि काव्यों में पूछे तो काव्यों में माघ सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। यदि पुरुषों में पूछे कि पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ कौन है तो विष्णु है। स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई पूछे तो कौन है स्त्रियों में श्रेष्ठ, तो रंभा, ठीक है। यदि नदियों में सबसे श्रेष्ठ यदि पूछे कौन नदी सबसे श्रेष्ठ है तो क्या बताएंगे? गंगा बताएंगे, ठीक है। यदि राजाओं में पूछे तो राम बता देंगे, ठीक है। अगर नगरियों में पूछे कि नगरों में कौन से है तो काशी है, ठीक है, काशी है। पुष्पों में चंपा है, ठीक है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो इसे जान लीजिए, ठीक, ये बहुत काम का चीज है। हो सकता है कि कभी लोग चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मयंक संस्कृत BHU में आपका स्वागत है और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और यदि न समझ में आए तो कमेंट जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है मयंक संस्कृत BHU। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।